नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.12 फ्रॉम एरोडोव। A thin non-conducting ring of radius r has a linear charge density lambda equal to lambda naught cos phi. ठीक है, where lambda naught is a constant and phi is the azimuthal angle. Then find the magnitude of electric field strength at the center of the ring. तो देखो ए पार्ट में हमको सेंटर ऑफ रिंग पे डिस्कशन करना है। तो सपोज ये रिंग हो गई, ठीक है, और एजीम्यूथल एंगल का मतलब ये हुआ कि रिंग के प्लेन में कोई भी एक हम रेफरेंस लाइन ले सकते हैं कि ये सपोज रेफरेंस लाइन है जहाँ पे एंगल फाई 0 है, और यहाँ से फाई एंगल पे जो डेंसिटी है इट इज गिवन एज लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस फाई। ठीक, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है एट सेंटर ऑफ रिंग। ठीक, अब इसमें एक बात ये देखिए ध्यान से, कॉस फाई फंक्शन है, तो अगर हम इसको 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड करें फाई की वैल्यूज के बेसिस पे, तो क्या होगा कि ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव होगा, ऑल्दो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसी तरह से ये वाला पार्ट निगेटिव होगा और इधर वाला पार्ट भी निगेटिव होगा। अब खास बात इसमें ये आप देख सकते हो कि अगर हम इसमें राइट हाफ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि कॉस है तो कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे चेंज होगी इस डायरेक्शन में, सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज होगी उसी तरह से इस डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से इधर की तरफ डीई आएगा, ऐसे इधर होगा, इसकी वजह से डीई इधर आएगा, तो रिजल्टेंट इधर बनेगा। और ऐसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव साइड की वजह से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से भी होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं और उसी को हम लोग फिर डबल कर देंगे। तो देखो रिंग पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन क्लास में किया ही होगा, तो तरीका यही है कि हम फाई एंगल पे, ठीक है, डी फाई सबटेंड करने वाला ये एक एलिमेंट ले लेंगे, ये एंगल हो गया डी फाई, और ये हमारे लिए हो गया चार्ज डी क्यू। ठीक है, तो ये डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू आर इंटू डी फाई। लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट इंटू आर, और ये बन जाएगा कॉस फाई इंटू डी फाई। ठीक है, और इस डी क्यू की वजह से जो डीई होगा वो अवे बनेगा, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो डीई होगा ये इस रेफरेंस लाइन से फाई एंगल नीचे होगा। इंटीग्रेट करेंगे तो डीई के कॉस फाई कंपोनेंट इंटीग्रेट होंगे, क्योंकि इधर वाले डीई और इधर वाले डीई का साइन फाई कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग सीधे सीधे पहले डीई की वैल्यू लिख लेते हैं। डीई की वैल्यू होगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा के की भी वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट आर कॉस फाई डी फाई, और के की वैल्यू है 4 पाई अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर, और ई रिजल्टेंट को हम लोग लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस फाई। और ध्यान से देखना फाई की वैल्यूज हम लोग फाई की लिमिट्स रख सकते हैं -π/2 से +π/2। तो -π से π/2 से +π/2 में ये पार्ट पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा। और हमको मालूम है कि जो लेफ्ट साइड का नेगेटिव चार्ज है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू है तो सेम तो रहेगी, मैग्नीट्यूड में भी सेम आएगा और डायरेक्शन में भी सेम आएगा। तो हम चाहें तो इसी को ट्वाइस कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई और कर दिया है। अब रख दीजिए, सारी वैल्यू सॉल्व करना रह गया है। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कांस्टेंट पहले देख लेते हैं। कांस्टेंट बचेगा लैम्डा नॉट अपॉन 2 पाई अपसाइलन नॉट आर, और ये कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 टू +π/2। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर फाई को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस 2 फाई अपॉन 2। देखिए कॉस 2 फाई को लिख सकते हैं ना, 2 कॉस स्क्वायर फाई -1। ठीक है, तो इसको जब हम ये रिप्लेस करेंगे तो इंटीग्रेशन में देखिए कॉस 2 फाई पे जब हम लोग ये लिमिट्स लगाएंगे ना -π/2 से π/2, तो वो साइन 2 फाई बनेगा। साइन 2 फाई में वैल्यू रखेंगे तो साइन पाई और साइन -π बनेगा, तो यानी कि ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली सिर्फ 1/2 बचेगा, और इन दोनों का लिमिट्स रखने के बाद पाई और आएगा। तो अल्टीमेटली आंसर जो आ रहा है हो जाएगा लैम्डा नॉट अपॉन 2 आएगा, जिसकी वजह से 1/2 आएगा, तो ये 4 हो जाएगा, पाई बनेगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये लैम्डा नॉट अपॉन 4 अपसाइलन नॉट
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है एट सेंटर। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बी पार्ट में हमको इसी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दी सेंटर ऑन एक्सिस, मतलब हमें इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस जाना है। तो देखो बी पार्ट इसका थोड़ा बढ़िया है, बढ़िया थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि थोड़ा सा इसमें 3D विजुअलाइजेशन भी चाहिए। तो सपोज हम लोग एक रिंग तो ले ही लेते हैं। ठीक है, सपोज ये रिंग हो गया, ये रिंग का एक्सेस हो गया, ठीक है। और इस एक्सिस के पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। रिंग वही है तो उसका ये वाला रेफरेंस लाइन हो गया, और एजीम्यूथल एंगल भी उसी तरह से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लेंगे हम लोग जैसे पहले चल रहे थे। तो इधर से फाई एंगल पे डी फाई सबटेंड करने वाला ये एक एलिमेंट, और इस एलिमेंट का जो डी क्यू होगा वो हो जाएगा वही ऊपर में जो लिखा था, लैम्डा नॉट इंटू आर कॉस फाई इंटू डी फाई, ठीक है। अब इसमें एक बात और ध्यान से विजुलाइज करने वाली है कि इस पॉइंट पी का डिस्टेंस यहाँ से एक्स दिया हुआ है। तो देखिए इस डी क्यू की वजह से पी पॉइंट पे जो डीई आएगा, इस डी क्यू की वजह से पी पॉइंट पे जो डीई आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। और लेटस से कि ये वाला एंगल हम लोग अल्फा ले लेते हैं। ध्यान से एक बात ये ऑब्जर्व करना कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है विद 90 डिग्री एट दिस पॉइंट, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं अटेम्प्ट करेंगे, इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। हम इस डी क्यू के ठीक सामने, डी क्यू के ठीक सामने का मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉइंट इधर से फाई ऊपर है तो ये पॉइंट इधर से फाई नीचे, इधर से फाई फाई एंगल नीचे। तो यहाँ भी हम लोग एक और डी क्यू ले सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो एक तरह से ये दोनों पॉइंट जो है ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, और ये वाला चार्ज जो है वो माइनस का बनेगा, ये वाला चार्ज यहाँ पे प्लस का था। तो इस माइनस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे जो डीई का वेक्टर होगा वो टूवर्ड्स जाएगा, देखिए ये डीई इधर जाएगा टूवर्ड्स, और एंगल इसका भी ये वाला अल्फा होगा, एंगल इसका भी ये वाला अल्फा होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों चार्ज और पॉइंट पी, ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये एक प्लेन में है, ट्रायंगल है तो प्लेन में है ये, और इसकी वजह से ये वाला जो डीई है और ये वाला जो डीई है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा ना वो इसी ये वाली लाइन के पैरेलल आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली जो लाइन है इसी के पैरेलल हमें इस डीई का रिजल्टेंट लिखेंगे, और ये डीई का रिजल्टेंट आ जाएगा एक तरह से 2 DE साइन अल्फा, ठीक है। अब थोड़ा 3 डायमेंशन है, तो अगर ऐसे समझो कि अगर हम इसको इधर से देखेंगे, तो इधर से देखने पे हमको क्या दिखाई देगा, भाई रिंग हो गई, ठीक है। रिंग का ये डायमीटर ये वाला हो गया, और ये लाइन वो लाइन हो गई जिस पे हमने डी क्यू लिए हुए हैं। तो ये वाला एंगल फाई है, ये वाला एंगल फाई है, ये आपका एक तरह से प्लस डी क्यू है, ये आपका एक तरह से माइनस डी क्यू है। अब एक्सिस का जो पॉइंट पी है वो भी इसी लाइन पे पड़ेगा, ठीक है ना, ये एक तरह से एक्सियल व्यू हो गया। तो इस पॉइंट पे जो डीई आ रहा है वो डीई इस डायरेक्शन में आ रहा है, डीई नहीं बल्कि इसको हम लोग बोल रहे हैं 2 DE साइन अल्फा। अब इसी तरह से अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इन दोनों की वजह से इधर आया है, इन दोनों की वजह से इधर आएगा, इन दोनों की वजह से इधर आएगा। तो ये बात भी क्लियर है कि इन सबका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, और वो इसका भी कॉस फाई कॉम्पोनेंट होगा। तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट आएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक्सिस ये वाली हो गई, अंदर की तरफ जा रही है या बाहर की तरफ, और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं कि ये हो गया ई रिजल्टेंट, ठीक है। और वैल्यू अगर निकालें सॉल्व करने के लिए तो ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2
DE साइन अल्फा तो है ही है, और 2DE साइन अल्फा का भी हमें cos फाई कॉम्पोनेंट इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स फाई की इस बार हम लोग सिर्फ -π/2 से +π/2 ही लेंगे, ट्वाइस नहीं करेंगे क्योंकि हमने +dq और -dq दोनों को ही कंसीडर कर लिया है। तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2 DE किसी एक की वजह से अगर DE लिखेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये √r² प्लस x² बनेगा। देखिए, तो DE की वैल्यू होगी 1/4πε0 इंटू DQ का मतलब हो गया λ0 इंटू r cos फाई इंटू डी फाई अपॉन r², तो r² की जगह बन जाएगा r² प्लस x²। ठीक है, फिर साइन अल्फा अगर हम इस ट्राइंगल में लिखेंगे तो पहले ही बताया था कि ये वाला ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला एंगल 90 है, तो साइन अल्फा की वैल्यू बनेगी r अपॉन √r² प्लस x²। ठीक है, r अपॉन √r² प्लस x²। और फाइनली एक और cos फाई। देखिए, तो इंटीग्रेशन सिर्फ cos फाई वाले टर्म्स का ही होना है, बाकी सारे टर्म्स देखिए ज़्यादातर कुछ तो कैंसिल ही हो रहे हैं डायरेक्ट। तो क्या बच रहा है इसमें लिखते हैं ध्यान से, ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू, देखिए λ0 आ गया बाहर, r² आ जाएगा बाहर, ठीक, अपॉन में देखिए ध्यान से, तो 2πε0 r² प्लस x² की पावर 3/2। और इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है फिर से cos² फाई इंटू डी फाई, जिसको हमें -π/2 से +π/2 इंटीग्रेट करना है। तो इसकी वैल्यू फिर से π/2 बनेगी, ये पूरा वैल्यू, पहले भी ये वाला जो वैल्यू है ये वैल्यू π/2 बना था, तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा आपका इंटीग्रेट होने के बाद इक्वल टू π/2। तो π/2 अगर होगा तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है λ0 r² अपॉन 4ε0 r² प्लस x² पावर 3/2। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हमको इसमें एक काम और करना था कि अगर x का वैल्यू, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो ये फंक्शन किस में सिंप्लीफाई होगा। तो देखो, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r का मतलब ये हुआ कि r अपॉन x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो इस नीचे वाले फंक्शन में से आप ध्यान से अगर x² को कॉमन ले लो तो r अपॉन x की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, बाकी वो 0 हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे फंक्शन बन जाएगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि r² को x² के सामने हटा दो, तो ई रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से λ0 r² अपॉन 4ε0 और x² टू दी पावर 3/2 है, तो सिर्फ x³ बचेगा। ठीक है ना। तो बी पार्ट इस प्रॉब्लम का थोड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, विजुलाइज करने वाला है।